हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के मुख्य मान को, और त्रिकोणमिति के मुख्य मान को पूर्ण रूप से समझने के लिए उसके चिन्हों के बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, चिन्ह को जानने के लिए हम क्वाड्रेंट का निर्माण करें। ये हुआ आपका क्वाड्रेंट, नाम दे देते हैं x डैश y, और ये y डैश हो जाएगा। ये कटान बिंदु को ओरिजिन पॉइंट यानी मूल बिंदु, मूल बिंदु से दाईं ओर जाता है तो धनात्मक और बाईं ओर आता है तो ऋणात्मक, मूल बिंदु से ऊपर जाते हैं तो धनात्मक और नीचे आते हैं तो ऋणात्मक, यही होता है। लेकिन हमें ये नहीं समझना है, हमें समझना है कि एक सर्कल है और इस सर्कल को 4 खंडों में हमने विभक्त कर दिया है, बांट दिया है। इस 4 खंडों में राइट साइड से देख रहे हैं कि कैसा एंगल का निर्माण था। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि x व x डैश यानी कि यह एक अक्ष है, इस अक्ष पे बनने वाले कोण यहाँ 0 डिग्री होता है और यहाँ पे आ जाता है 180 डिग्री। इसको बराबर 2 भागों में हमने बांट दिया तो ये 90 डिग्री का हो जाता है, यानी कि 90 राइट साइड हो गया और 90 लेफ्ट साइड हो गया। दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री। सेम वही क्रिया नीचे आ जाता है, यह भी 90 और यह भी 90। लेकिन जब ये पूरे वृत्त को हम जोड़ेंगे तो 90 90 90 और 90 360 डिग्री का, अर्थात कहा जाता है कि वृत्त में बने कोणों का योगफल 360 डिग्री का होता है ना। उससे पहले मैं बता दूं कि जब वृत्त को 4 खंडों में बांटे तो इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट बना, ये सेकंड क्वाड्रेंट बना, और ये थर्ड क्वाड्रेंट बना, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट बना, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल की जो वैल्यू होता है 0 से लेकर के 90 तक होता है, 0 से लेकर के 90 तक होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में होता है 90 से लेकर के 180 तक होता है। फोर्थ में हो जाता है 180 से लेकर के 270 डिग्री तक हो जाता है, और चौथा में चले जाते हैं तो 270 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री का हो जाता है। ऐसा ही जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारा क्वाड्रेंट का मान बढ़ते चला जाएगा। 900 क्या कहते हैं 90, 360 प्लस फिर 90 कर देंगे, फिर जो मान आएगा उसमें प्लस 90 करते करते गोल गोल घूमते रहेंगे, यानी 0 से लेकर के बहुत बड़े मानों तक। हम लोग यहाँ पे इस मानों को हम थोड़ा सा बदल देते हैं, इसके दिशा को बदल देते हैं, यानी कि जैसे हम दाएं से बाईं ओर की तरफ अग्रसर हो रहे हैं और नीचे बाईं से दाएं ओर की ओर अग्रसर हो रहे हैं, इसी मान को अगर नीचे में दाएं से बाएं आ जाएं और ऊपर बाएं से दाएं चले जाएं तो ये ऋणात्मक होता है, यानी घटते चला जाता है, और घटते 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 इसका मान नेगेटिव है, यानी कि -90 -180 बढ़ते हुए चला जाता है। ठीक है, एक एक करके हम जानेंगे। इस 0 और 90 के बीच में भी छोटे छोटे ढेर सारे मान होते हैं, 90 से 180 के बीच में भी ढेर सारे छोटे छोटे मान होते हैं, ऐसे ही सभी में छोटे 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 ढेर सारे मान होते हैं। सभी मानों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि क्वाड्रेंट में चिन्ह का प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा सिंबल अप्लाई होता है और किस अनुपात के लिए, है ना, किस अनुपात के लिए कौन सा सिंबल अप्लाई होता है, ये सब के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक देखते हैं, है ना। उस ट्रिक के अनुसार हम जान जाएंगे कि किस क्वाड्रेंट में दिए गए अनुपात के साथ कौन सा सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। ट्रिक देखने से पहले मैं बता दूं कि अनुपात हमारा क्या क्या है। तो बताया था एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। ठीक है, फिर कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, है ना। साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट हो गया। इसके लिए मैं ट्रिक बता दूं। ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज। ठीक है, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज। 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 14। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 अक्षर, 4 क्वाड्रेंट, है ना। अब ये देखते हैं, इसको घेर देता हूँ मैं। ऑल यानी कि सभी। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आता है 0 से लेकर के 90 तक आता है, और ऑल का मतलब सभी, और इसमें 0 से 90 तक के दिए गए मान में सभी के सभी क्या होते हैं
पॉजिटिव होते हैं, मतलब कि साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट 6 अनुपात दिए गए हैं, ये 6 का 6 अनुपात इसमें प्लस होता है। आइए देखते हैं दूसरा जो है स्टूडेंट है, एस फॉर स्टूडेंट, और एस से बन रहा है साइन, और साइन का जस्ट अपोजिट होता है कॉसेक। ये बनता है आपका साइन थीटा, और साइन का जस्ट अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। इससे पहले मैं बता दूं कि स्टूडेंट यानी सेकंड क्वाड्रेंट है, इसका मान होता है 90 से लेकर के 180 तक। अगर 90 से 180 के बीच की अगर चर्चा करेंगे हम, तो इस क्रम में साइन और कॉसेक ये दो तो क्या होता है, प्लस होता है, और बाकी सब के सब क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाता है। सेकंड क्वाड्रेंट यानी कि 90 से 180 के बीच का अगर कोण का मान दिया गया है, तो किसी भी अनुपात को देखेंगे जिसमें साइन और कॉसेक को प्लस रखेंगे, बाकी सबका सब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। टी फोर टैन, और टैन का जस्ट उल्टा हो जाता है कॉट, यानी कि हो जाएगा आपका टैन थीटा एंड कॉट थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में होता क्या है, मान 180 से लेकर के आपका 270 तक होता है। तो 180 से 270 के बीच में अगर कोई अनुपात दिया गया है, कोई कोण दिया गया है, तो इस कोण में अनुपातों की वैल्यू जो होती है, टैन और कॉट को प्लस मान लेंगे, और बाकी सब क्या हो जाता है, माइनस। टैन और कॉट को क्या मान लेंगे, प्लस मान लेंगे, और बाकी सब क्या हो जाएगा, माइनस। आते हैं अंतिम चौथा क्वाड्रेंट बोले तो 270 से लेकर के 360 डिग्री, यानी कि कोई भी अनुपात के साथ अगर कोण का मान 270 से लेकर के 360 तक हो, तो हम समझेंगे कि चौथे क्वाड्रेंट में है। और चौथा क्वाड्रेंट कॉलेज है, सी फॉर कॉलेज, और कॉलेज सी फॉर कॉलेज और सी फॉर कॉस। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉस थीटा और सेक थीटा, ये दो ठो मान क्या होता है, प्लस हो जाता है, बाकी सब के सब क्या होते हैं, माइनस हो जाता है। एक बार फिर देख लेते हैं, पहला क्वाड्रेंट यानी 0 से 90 तक के दिए गए मानों में सभी के मान प्लस होते हैं। सेकंड में जाते हैं तो 90 से 180 के बीच अगर कोई मान दिया गया है, तो इसमें साइन और कॉसेक को प्लस मानते हैं, बाकी सबको माइनस मानते हैं। तीसरा में आते हैं 2, यानी कि टैन और कॉट को प्लस होता है, और बाकी सब क्या होता है, माइनस। यानी कि दिए गए मान में 180 और 270 के बीच, यानी 180 से 270 तक कोई मान दिया गया है, तो इसमें टैन और कॉट को प्लस रखते हैं, और बाकी सबको क्या रखते हैं, माइनस। कॉलेज सी फॉर कॉलेज होता है, और कॉलेज यानी कि कॉस, और कॉस का अपोजिट सेक होता है, कॉस और सेक, यानी कि 270 से 360 के बीच में कॉस और सेक प्लस होता है, और बाकी सब क्या होता है, माइनस होता है ना। चलिए आगे देखते हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि 0 से लेकर के 90 तक के मानों को हम लोग स्पष्ट रूप से समझ चुके हैं, है ना। इसमें मान हमने क्या क्या बताया था, साइन क्या बताया था, यानी कि साइन 0 का मान 0, 30 का मान बताया था 1/2, 45 का बताया था 1/√2, और 60 का बताया था √3/2, और 90 का बताया था 1। मैं बताया कॉस में जस्ट अपोजिट, यानी कि लेफ्ट से राइट, तो राइट से इसमें क्या आ जाएंगे, लेफ्ट, यानी कि 1 √3/2, 1/√2, 1/2, और ये क्या हो जाएगा, 0। टैन की बात कहूँ तो साइन बाई कॉस कर देता है, तो इसका मान क्या हो जाता है, टैन हो जाता है। तो 0/1, यानी 1 से 0 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0। इतना में 10 डिवाइड करें, 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1/√3 बच जाएगा, √2 कट गया, 1/1 यानी कि 1 बच जाएगा, 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, √3, और 1 में 0 से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाता है नॉट डिफाइंड। क्या बन जाता है, नॉट डिफाइंड। आगे देखो मैं कॉसेक, साइन के जस्ट अपोजिट, साइन यानी कि P/H होता है, तो कॉसेक क्या होता है, H/P होता है, ठीक है। यानी कि अंश को हर, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे, तो साइन आपका कॉसेक में बन जाएगा। तो 0/1 है, तो ये क्या बन जाएगा, 1/0, यानी कि नॉट डिफाइन हो जाएगा। 1/2 है तो 2/1, यानी कि 2 हो जाएगा, 1/2 तो केवल √2 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, 1/1। इसमें भी कॉस के जस्ट अपोजिट सेक है, तो आप राइट से लेफ्ट आ सकते हैं, या कॉस के नोमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दीजिएगा। तो 1/1 यानी कि 1 आ गया, √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा, 1/√2 है तो √2/1 हो जाएगा, 1/2 है तो केवल 2 हो जाएगा, और 0 है तो 0 का क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। देख लीजिए राइट टू लेफ्ट हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि टैन के जस्ट उल्टा करेंगे तो कॉट बन जाएगा, नहीं तो कॉस उल्टा साइन कर दीजिए तो कॉट बन जाएगा, ये दोनों के रेशियो से कॉट बन जाता है। तो सबसे आसान लग रहा है कि टैन के नोमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं। तो 0/1 है, तो 1/0 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइंड।
ये हो जाएगा √3, ये 1/1 यानी कि 1/√3 और ये हो जाएगा आपका मान 0। इस तरह से आप तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी को देख लिए हैं। इसके जस्ट बाद सेकेंड क्वाड्रेंट मैंने बताया था 90 से लेकर के और 180 तक। तो इसके लिए क्या करना है, तो मान लेते हैं कि 90 जो है आपका बॉर्डर है, बॉर्डर कंट्री इस पर, कंट्री उस पर। तो एक कदम इसमें पीछे आइए तो एक कदम इसमें आगे बढ़ जाएंगे, फिर एक कदम इसमें पीछे आएंगे तो एक कदम आगे, फिर पीछे तो फिर आगे, फिर पीछे, फिर जितना कदम आपने पीछे हटा बाद वाले में भी वो भी अपना उतना कदम अपना पीछे हटा। फिर से एक बार देख लेते हैं 90 से एक कदम पहले तो फिर 90 से एक कदम बाद, यानी एक कदम पहले वाले का मान एक कदम बाद वाले के मान के बराबर। 2 कदम पीछे आएंगे तो ये भी 2 कदम पीछे जाएगा, फिर 3 कदम पीछे आएंगे तो ये भी 3 कदम पीछे, सब एक दूसरे के बनाता है। यानी कि 60 का मान 120 के बराबर, 45 का मान 135 के बराबर, 30 का मान 150 के बराबर, 0 का मान 180 के बराबर हो जाता है। ठीक है, आइए एक एक करके मैं इवेलुएट कर दूँ। तो 60 यानी कि 2/√3, ओ सॉरी √3 अपॉन 2, 1/√2, 1/2 और ये हो गया 0। फिर ऐसा ही 1/2, 1/√2, √3/2 और ये हो गया आपका 1। फिर आता है इसमें √3, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1/√3 और ये हो जाएगा 0। फिर इसमें देखते हैं 2/√3 √2, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। फिर आते हैं इसमें ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2/√3 और ये आ जाएगा आपका 1। फिर आते हैं 0 यानी 1/√3, 1√3 और ये हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये तो आपने देख लिया मान। जैसे मैंने बताया था एक कदम, फिर 2 कदम, फिर 2 कदम, 3 कदम, 3 कदम, ऐसे आपने देख लिया। लेकिन मैं बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, यानी कि सभी के मान क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। लेकिन यहीं पे जब हम सेकेंड क्वाड्रेंट की तरफ अग्रसर हो जाता है तो S फॉर स्टूडेंट और S फॉर साइन, यानी कि साइन और कॉसेक को छोड़कर बाकी सबका सब क्या बन जाता है, माइनस बन जाता है। तो सबसे पहले क्या है, ऊपर साइन है इसको छोड़ दीजिए, इसको आप माइनस कर दीजिए, कॉस माइनस हो गया, टैन भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कॉसेक छोड़ दीजिए, फिर सेक माइनस हो गया और आपका